तख्तापलट का खौफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ईरान में भी है। ईरान जहां आज रात कुछ और बड़ा, कुछ और भयावह हो सकता है। जिस हमले को ट्रंप ने 16 जनवरी को टाल दिया वो फाइनल स्टेज में बताया जा रहा है। इसका संकेत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ईरान पर हमला ज्यादा वक्त के लिए टलेगा नहीं और न ही खामनेई बहुत दिन तक बच पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से खुन्नस इतनी गहरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड ईरान पर एक बार फिर से स्विंग कर रहा है। इसका पहला संकेत मिलता है अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन की फाइनल मूवमेंट से, जो ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। मिडल ईस्ट में पहुंचा ट्रंप का सबसे बड़ा विध्वंसक बेड़ा लिंकन। ईरान की तरफ बढ़ते जंगी बेड़े की पुष्टि ट्रंप ने दावोस में दी गई अपनी स्पीच में ही कर दी। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को खत्म करने की सीधी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा था कि हमले के दौरान खामेनेई का ठिकाना पता चलते ही हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप को चाहिए खलीफा, जिंदा या मुर्दा। तो क्या ईरान पर अपने फाइनल मिशन के लिए तैयार हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? पिछले हफ्ते ईरान पर हमले का ऑर्डर होल्ड कर क्या अमेरिकी सेना को तैयारी का मौका दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने? अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का वो बेड़ा है जो जल, थल और नभ कहीं से भी दुश्मन पर प्रचंड प्रहार कर सकता है। पहले इसकी ताकत समझिए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इस युद्धपोत के साथ स्ट्राइक ग्रुप चलता है जिसमें गाइडेड मिसाइल, क्रूजर विध्वंसक जहाज, सबमरीन और अन्य जहाज भी होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में चलता फिरता सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है। इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैयार हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है तो उसके पीछे बड़ी वजह अमेरिका के पास मौजूद घातक हथियार है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका के पास ऐसे विध्वंसक हथियार मौजूद हैं जो ईरान की पूरी सेना पर भारी पड़ेंगे। दावोस में ट्रंप हमले की बात ऐसे कर रहे थे जैसे वो कुछ अभी तय नहीं कर पाए हैं।